सपना तो भैया पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। सपना तो भैया पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कह जो सकता। हम लोग रामायण जो हम लोग देखा करते थे और देख रहे हैं, उनमें जो कैरेक्टर निभाए हैं श्री राम जी का, तो वो भी वहाँ पे निमंत्रण थे, वहाँ पे वो गए हैं, लेकिन एक वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है कि वहाँ पे तो हम गए हैं जरूर, लेकिन हमको राम जी का दर्शन नहीं हुआ। इस पे सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो रानी जी, क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि कंगना रनौत, रजनीकांत, इवन कि अमिताभ बच्चन तक, आपको मैं बताता हूँ कि शाहरुख खान क्या कि इनको एक बहुत बड़े स्टार थे रजनीकांत साहब का, गाड़ी को पार्किंग करने का जगह नहीं मिला था, तो क्या पार्किंग नहीं हुई? पार्किंग हुई। सबका सहूलियत, सबका समय था, सब। और वहाँ तो राम की धरती है, राम की धरती पर भगवान श्री राम का आपने रोल अदा किया जरूर है। तो आपकी पॉपुलैरिटी आपको तो सारे लोग जानते ही हैं, इवन कि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने आपका अभिवादन इसके पहले भी बहुत किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। और अनजाने में अब नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा भार है, देश का भार है, इतना बड़ा भार है, इतने बड़े आयोजन का भार है कि अब किस किस को वो पर्सनल अभिवादन करते चले। और ये नहीं, ये तो वो देश का प्रधानमंत्री है। देश का प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माना कि आप रामायण के बहुत बड़े किरदार हैं, इसमें आपको कहीं से मलाल नहीं आना चाहिए या कहीं से भी आपको दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। आपको और हर्ष होना चाहिए, आपको और आपके अंदर उन्माद आना चाहिए कि मैं ऐसा श्री राम का रोल अदा कर रहा हूं जो साक्षात श्री राम थे। आप तो धन्य व्यक्ति हैं जिसे चुना गया, श्री राम के लिए, किरदार के लिए चुना गया। रामानंद सागर ने किरदार के लिए चुना। ये आप बहुत धन्य आप मानिए इस चीज को। और आप नरेंद्र मोदी ने आपको अभिवादन नहीं किया, इसके लिए आपको मलाल है, ये तो बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। ये हम समझाना चाहते हैं आपको, ये बताना चाहते हैं कि श्री राम का भक्त अंबानी भी आए, अंबानी को भी मैंने देखा, नीता अंबानी को भी मैंने देखा। सारे लोग कैजुअल, एकदम नॉर्मल, सारे लोग खड़े थे और पुष्प की वर्षा हो रही थी, सारे नाच रहे थे। तो इसमें भगवान श्री राम के जमीन पे आप खड़े हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री राम। आप तो आदम कद, आप आदमी हैं, हाड़ मांस का आप आदमी हैं, ना कि श्री राम है। आपने श्री राम का रोल अदा किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही लोगों को आपके एक्टिंग से, आपके उस रोल से सारे लोग सीख, चूंकि अब जो रामायण जो देखेगा वो आप ही को देखता है और आप ही को देखता है, सिर्फ आपको देखता है, तो और आप ही को मानता भी है राम। चूंकि आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपके पैर छूता है लोग, तो कारण ये तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और आपको लोगों ने इतना बड़ा अप्रिशिएट किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और नरेंद्र मोदी पर खास करके, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और उस जिम्मेदारी को वो बखूबी, चूँकि मुख्य ये जजमान थे, तो मुख्य जजमान अब यही जब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको न्योता मिल गया, आप आइए, आपको न्योता मिल गया, आपको सम्मान मिल रहा है, लोग सम्मान दे रहे हैं, हो गया काम खत्म, इतना बहुत है। और अब नरेंद्र मोदी पूजा से उठ करके और आपका अभिवादन करें तो आप भगवान श्री राम से बढ़ के नहीं हैं। आपने रोल किया है, आपने किरदार किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाड़ मांस के आदमी, आप भगवान साक्षात श्री राम हो गए, नहीं। ये मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि इसका कोई मलाल उनके अंदर नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई दुख प्रकट करना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है। राम को किसी ने नहीं देखा, हम लोग धरती पर जो मानव हैं, हम लोग श्री राम को कभी नहीं देखा, लेकिन सीरियलों के माध्यम से एक छवि दिखाई दी कि ऐसा ही शायद श्री राम होंगे, रहे होंगे। ऐसे ही उन्होंने जो सीता का रोल किया है, लक्ष्मण का जो रोल किया है, रावण का जो रोल किया है, बहुत सारे लोग, अभी अरविंद त्रिवेदी, अभी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनको नहीं बुलाया गया। उनकी भी तो बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे मेघनाथ का जिसने कैरेक्टर किया, उसको भी तो बुलाना चाहिए था, वो नहीं। सबको बुलाना चाहिए।
उन्हें आया, रामायण के हर किरदार को बनाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको ये दंभ नहीं रहना चाहिए, ये घमंड नहीं रहना चाहिए। हमारी राय, हमारी सलाह ये है कि एक कलाकार हैं आप, और कलाकार के रूप में लोगों को आपने श्री राम के रूप को बताया है, और कि ऐसा ही वो रूप है। और जहाँ तक सम्मान की बात है, आपको सम्मान मिला है। हम भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आपको कैसा सम्मान मिला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, बहुत सम्मान मिला है आपको। अब क्या सम्मान चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी आपको गर्भगृह में बैठा करके एक तरफ श्री राम का पूजा करें और उसकी तो दूसरी तरफ आपके पैर का पूजा करें। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, पैर का पूजा करने की नहीं बात है, लेकिन बॉलीवुड से और जो भी मतलब कि कलाकार सब जो आए, बड़े बड़े दिग्गज जो कलाकार आए, वो उनको श्री राम जी का दर्शन हुआ, लेकिन इनको श्री राम जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, किसी को साक्षात दर्शन नहीं हुआ। 22 तारीख के बाद ही कोई दर्शन कर पाया है। ये गलत भ्रांतियां हैं, ये गलत संदेश है, ये गलत बात है। 22 तारीख के बाद, 22 तारीख को तो किसी को अंदर जाने की अनुमति थी ही नहीं। ये गलत है। अगर कोई र्यूमर उठाता है, कोई अगर गलत तरीके से संदेश अगर समाज को देता है, तो वो आदमी गलत है। हम नहीं मानते। सारा दुनिया, पूरी दुनिया इसको, हम क्या, सारी दुनिया, देश माने विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो इस दृश्य को नहीं देख रहा होगा। तो सारे लोग देख रहे होंगे कि कितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी। तो ऐसा कोई, रामलला के दर्शन के लिए आप जाइए। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि आप दर्शन मत करिए, आप जाइए। 22 तारीख का आपका उद्घाटन हो जाएगा, उनका पट खुल जाएगा, आप दर्शन करिए, आप दर्शन करके जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की भावना पैदा करना या कोई र्यूमर पैदा करता है, ये बहुत गलत है। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं सर। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपसे मिले, लेकिन आप यहाँ पे थे नहीं। हमको पता चला कि आप मतलब कि मुंबई में हैं, तो आपका इंतजार कर रहे थे सर। तो अभी आप आए थे अयोध्या जाने के लिए, तो क्या टिकट उकट मिला सर? मैं तो अयोध्या गया था, लेकिन और भी बहुत सारे, बहुत पूरा तो देशवासी, जहाँ मोदी जी का जहाँ निमंत्रण कार्ड आया था, तो उसके हिसाब से, चूँकि 22 तारीख का जो माहौल था, उस 22 तारीख में उन्होंने खुद ही कहा था ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने आमंत्रित किया चूँकि भीड़ ना हो, इसके वजह से, और चूँकि प्रशासन को सहूलियत हो, इसके वजह से उन्होंने चाहा कि ऐसे ऐसे लोगों को। लेकिन बॉलीवुड से बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, अमिताभ बच्चन से लेकर, माने बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे और सारे थे। और लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि सारे इम्पोर्टेंस थे, सब थे, लेकिन उसके बावजूद भी सब श्री राम के सेवक थे। अपने आप को उन्होंने, जैसे ही उन्होंने मुंबई से कदम रखा, तो मुंबई में वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस वालों ने भी पूछा, सारे लोगों से पूछा कि भाई, लेकिन उन सारे लोगों ने कह दिया कि हम तो राम के सेवक हैं, हम जा रहे हैं राम के सेवक। तो वहाँ ना कोई VIP कुर्सी है, ना कोई VIP ट्रीटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको मन चाहा, जहाँ चाहा, जैसे कंगना रनौत ने वहाँ तो जाकर 2 दिन पहले से आकर के, और वो झाड़ू बहारू कर रही थी, वो झाड़ बहार कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, ये बहुत अच्छी बात। सर मोदी जी जो है वो भी वहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे, वीडियो हमने देखा है। देखो क्या है कि मोदी जी तो, हम जहाँ तक मोदी जी की बात बताऊँ, तो मोदी ऐसा अवतारित व्यक्ति है जो, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन एक ऐसे अवतारित व्यक्ति हैं जो, हमको नहीं लगता है कि शायद ये कलयुग चल रहा है, लोगों का कहना है कि कलयुग का ये कल्कि अवतार है, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन कल्कि अवतार होने के हैं या नहीं है, वो मैं तो नहीं जानता, मैं तो बता रहा हूँ जहाँ तक मेरा अनुभव है। लेकिन अदम्य साहसी और बहुत ही ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक न आया है, आज तक, भविष्य में पता नहीं। अब तो हमारी उम्र भी अब हो चली है, अब हमारे बाद भी अब पता नहीं, मेरे बच्चे, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं लगता है कि आएगा। और साथ ही साथ वो 3 दिनों का उपवास उनको कहा गया था, ब्राह्मणों ने उनको कहा था कि आप 3 दिनों का उपवास करिए, माने इसको जस्ट सहूलियत। लेकिन उन्होंने क्या किया, और उनकी यात्राएं थी, बहुत विदेशों की यात्राएं थी, सारी यात्राओं को उन्होंने रद्द कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब जितनी भी यात्राएं करूंगा वो तीर्थ यात्राएं करूंगा। और वहाँ से हमको संयम
का एक रूप मेरे अंदर आएगा, मेरी शक्ति आएगी मेरे अंदर। और वो रामेश्वरम गए और कहाँ कहाँ गए, सब जगह गए और बड़ा ही संयमित होकर के 11 दिनों का उपवास, मात्र नारियल पानी पी करके ज़मीन पर इस ठंडी रात में सो करके, एक कंबल में सो करके, बड़ा ही ये अदम्य साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। यानी आप बूझ लीजिए या समझ लीजिए कि कोई ना कोई शक्ति उनके अंदर समाहित थी जो उनको प्रेरित कर रही थी, उनके अंदर एक चेतना जागृत कर रही थी कि इन सारी चीज़ों का असर ना पड़े, ठंड का असर ना पड़े, ये ना पड़े, वो ना पड़े। और हमने तो देखा कि वो घड़े के पानी से नहा रहे हैं, वो कर रहे हैं, समुद्र में नहा रहे हैं एकदम बेखौफ। तो ये सबसे हमको लगता है कि श्री राम का बहुत बड़ा पुण्य और प्रताप उनके अंदर समाहित हो चुका था। मतलब हमको लगता है कि जहाँ तक वो इतना बड़ा ऋषि व्यक्ति, हमको नहीं लगता है कि ना था आना मिलेगा। तो सर हम ये कह रहे हैं कि अभी कुछ मतलब कि लेडीज लोग हैं, सब लोग मोदी जी जो है उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी चुनाव है तो चुनाव के समय में मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मंदिर तैयार भी नहीं हुआ था फिर भी वहां पे जाकर वो उद्घाटन किए हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी का जो चुनाव है सर उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो क्या है कि चुनाव का अलग मुद्दा होता है और चुनाव की अलग प्रक्रिया होती है, चुनाव के अलग खंड होते हैं। लोगों सब बोल रहा है कि इसीलिए कर रहे हैं। हाँ नहीं, लोग देखो, कहा गया है, संस्कृत में कहा गया है रानी कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी कि उसका हिंदी करोगे तो उसको कहा जाएगा कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो ये तो मानविक लक्षण है कि लोग सब स्वार्थी होता है, जब जन्म लेता है उसी समय से स्वार्थी हो जाता है। सब स्वार्थी होते हैं, सब अपनी अपनी डफली बजाते हैं, अपना अपना राग अलापते हैं। तो जहाँ तक चुनावी मुद्दा का सवाल है तो ये चुनावी मुद्दा को लेकर के ये नहीं इसका उद्घाटन किया गया है। और ये तो चूँकि अब चुनाव आने वाला है तो लोग इसको मुद्दा उठा रहे हैं। और जहाँ तक औरतों का सवाल है तो औरतों को तो समझना चाहिए कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने या सनातन धर्म के मानने वाले लोग इस चीज़ का बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये जल्दी हो जाए, ये जल्दी, चूंकि कोर्ट ने फैसला कर दिया था। तो अब कोर्ट का अलग, हालांकि कोर्ट का मामला होना चाहिए, धर्म में कोर्ट कहाँ, धर्म में कोर्ट नहीं, लेकिन चलो नियमानुसार इसका अनुपालन किया गया और इसके अनुपालन के हिसाब से मंदिर भी बन गया। इतना ही नहीं, मस्जिद भी बन रहा है, लेकिन सबका अपना अपना। लेकिन इसको सामाजिक मुद्दा उठा देना, न्यायिक मुद्दा उठा देना या फिर चुनावी मुद्दा उठा देना, ये तो मुझे नहीं लगता। मैं तो एक कलाकार हूँ और कुछ लिखता पढ़ता भी हूँ और बड़ा फॉलो करता हूँ हर चीज़ों को। तो हमको नहीं लगता है कि चुनावी मुद्दा है ये, और कहीं से नहीं हमको चुनावी मुद्दा, चूँकि ये प्रतीक्षारत ये माहौल रहा है, शुरू से रहा है। इतने लोगों ने अपनी कार सेवा में, कितनी लोगों ने जान दे दिया। तो भैया मेरे, तो इसका भी तो ख्याल रखना चाहिए। अगर लोग इस तरह की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि चुनावी मुद्दा है, गलत करते हैं, अच्छा नहीं है ये, चूँकि ये धर्म संस्थापन की बात है, ना कि चुनावी मुद्दा की बात है। तो सर ऐसा मतलब कि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेडीज लोग भी बोल रही है कि मोदी क्या किया, कुछ नहीं किया, हम लोग को हाँ आगे वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इस बार वो मतलब कि नहीं जीतेंगे। इस पे सर क्या कहना चाहते हैं कि मतलब मोदी बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया? कुछ लोगों का कहना, ये मेरा कहना नहीं है। देखो क्या है कि जीतना और हारना तो जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता ही सब चीज़ करती है और जनता के हित में जो वर्क करता है, जो काम करता है, तो जनता भी चाहती है कि वो ही आए। हमारा ऐसा मानना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी आए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मोदी जैसा ही आए, मोदी जैसा ही आए, ताकि ये देश सुरक्षित रहे, सुरक्षा के मामले में, धर्म के मामले में, सामाजिक उत्पीड़न के मामले में, सामाजिक दृष्टिकोण के मामले में, सामाजिक समरसता के मामले में ये इक्वल हो एकदम। मतलब लोगों को, ठीक है, बहुत तो सारे मानते हैं कि ये आया तो ऐसे बढ़ा दिया, तो ऐसे बढ़ा दिया, तो ये महंगाई बढ़ गई, तो वो महंगाई नहीं।
अगर सोचोगे गहराई से तो उसको तुम खुद ही उन्मूलन कर सकते हो। कहा गया है कि अरस्तु एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अरस्तु, उन्होंने कहा कि मनुष्य भाग्य का निर्माता खुद है। मनुष्य भाग्य का निर्माता खुद है। निश्चित रूप से भाग्य का निर्माता खुद है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को गर्त में ला सकता है, अपने भाग्य को ऊंचाई तक ला सकता है। तो मनुष्य का ऐच्छिक संबंध ही समाज है, और यही समाज तय करता है कि हमको क्या करना है। और जब वही तय करता है तब सारी परिस्थितियां दूर होती हैं या फिर परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, वही चाहता है। तो समाज को कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी समाज नहीं चाहेगा कि ये काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है तो इसको लाओ, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको मत लाओ। तो इस तरह की धारणा तो हो जाए, लेकिन उसमें समाज में जैसा कि कबीर दास ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि निंदा करने वाले, जो अच्छा काम करता है बहुत रोड़ा आता है उसके सामने, बहुत रोड़ा आता है। तो उन्होंने कह दिया है, अमीर खुसरो ने कहा है, अमीर खुसरो ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी निंदा करने वालों को अपने आंगन में कुटी छवा करके यानी झोपड़ी बना कर रखो, ताकि आपकी जितनी निंदा करेगा वो उतने ही आप शुद्ध हो जाएंगे। तो वैसा ही है नरेंद्र मोदी। निंदा करता रहा व्यक्ति, निंदा करता रहा, रोड़े आते रहे, लेकिन अपने काम में जो अड़िग व्यक्ति है वो अपने काम में रहता है और किसी दूसरे का नहीं सुनता है, और काम में अड़िग व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, और यही इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। तो सर अभी हम लास्ट सवाल आपसे करते हैं कि हम लोग भी बच्चे थे तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि जो राम जी का जो भूमिका निभाए हैं तो उनको आप ये कह रहे हैं कि दिल में मलाल वो नहीं रखे, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को अगर मान के चलिए कि इनविटेशन मिलता है तो उनको इज्जत प्रतिष्ठा का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो वहाँ पे उनको थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वो वहाँ पे गए और वहाँ श्री राम जी का उनका दर्शन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। जो उनको इज्जत प्रतिष्ठा वहाँ पे मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन उनको इस बात का दुख है कि हम राम जी का दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा एक बात बताओ कि अगर उनको गर्भगृह में ले जाया जाता तो उनके जैसा एक्टर तो बहुत बड़ा बड़ा एक्टर तो पड़ा हुआ था वहाँ पे, अमिताभ बच्चन जैसे पड़े हुए थे। सारे लोगों को अगर गर्भगृह में ले जाया जाता और उन्हीं के जैसा तवज्जो और सम्मान दिया जाता, अब मंच पर बैठा करके उनको श्री राम और फलना ये करके लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, समाज उनको इग्नोर कर देता है। या और भी लोगों की बहुत सारी अपना अपना स्वाभिमान है। तो अंबानी आए, उनका भी दर्शन हुआ, तो इनको होना चाहिए सर, इस पे कुछ नहीं होना चाहिए। जो अंबानी भी अपने कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन माना कि ठीक है आपने किरदार निभाया है, ना कि साक्षात श्री राम हैं आप। हम लोग तो यही जानते थे सर कि वो श्री राम जी हैं। नहीं, श्री राम है, श्री राम का रोल अदा उन्होंने किया है, श्री राम है, ऐसा नहीं है। उनकी छवि चूंकि तो राम मंदिर के उद्घाटन में सर आप अपने तरफ से कुछ योगदान दिए नहीं दिए, इस पे सर कुछ बताइए। देखो मैं तो एक कलाकार हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मुंबई से भी जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े सिंगरों को गवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। रामलला का मंदिर का जो उद्घाटन हुआ तो हम अपनी ओर से कल 22 तारीख को मैंने भी बहुत सारे लोगों की के साथ मिल करके दिए जलाया। और सबसे पहली बात हो कि मैं तो भगवान श्री राम का अनन्य भक्त हूँ और बड़े उद्गार के साथ कल मंच पर मैंने गाया भी। और जहाँ तक सवाल है मंदिर निर्माण का, मंदिर के उद्घाटन का, ये तो 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में लिखा गया, यानी 2 दिवालियां मनाई जाएंगी। एक जो दिवाली मनाई जाती है वो तो मनाई जाती है, एक दिवाली 22 को मनाई जाएगी। और मैं बता दूं कि आने वाले जो पीढ़ी है 22 तारीख कभी नहीं भूलेगी
कभी नहीं भूलेगी। और उस दिन मैं बताता हूँ, उस दिन जन्म लेने वाले बच्चे भी अगर 22 तारीख को जन्म लेंगे तो उनके माता पिता को याद रहेगा कि 22 तारीख यानी कि भगवान श्री राम लला का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, लला हमारे मंदिर में आए थे। 22 तारीख भूलने वाली तारीख नहीं है। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप भी इस 22 को यानी 22 जनवरी को जब जब आए 22 जनवरी तो भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए दीप जलाएं और दीप जलाते हुए उनकी आराधना करें और 22 जनवरी को कभी नहीं भूलें। ये चूँकि इतिहास के अदम्य पन्नों पर ये लिखा गया और ये कभी मिटने वाला नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि अब एक दिवाली नहीं, हम लोग को 2 दिवाली बहुत धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और जो 22 जनवरी का जो हम लोग को त्यौहार था वो सर बोल रहे हैं दिया जलाएं, बहुत अच्छा लगा। तो सर हम आपसे लास्ट सवाल ये कहना चाहते हैं कि आपका अपना कुछ स्टूडियो का नाम बताइए, थोड़ा कुछ बता दीजिए सर। मैं तो पटना का रहने वाला, बिहार का रहने वाला। सर लेकिन मुंबई में अभी 5-6 महीना से आप थे। मैं तो आता जाता रहता हूँ क्योंकि वहाँ का काम ही ऐसा है कि आना जाना लगा रहता है। देवा स्टूडियो जो पटना में स्थित है, कदम कुआं में स्थित है देवा स्टूडियो, और उस स्टूडियो में मैं सारे कंपनीज का काम करता हूँ और फिल्मों का काम करता हूँ, बहुत सारा वर्क करता हूँ। और वहीं से मैं भगवान श्री राम की सेवा किया हूँ। हमारे भी गाए हुए कुछ भजन यूट्यूब पे आए हुए हैं, लोगों ने सुना भी है, उसको बहुत एप्रिशिएट भी किया है। हमने भी सुना है सर। हाँ, थैंक यू। आप तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सुना और बड़ा ही लोगों ने पसंद भी किया। चूँकि हमने भी सेवा की, चूँकि तुमने कहा था कि आप अपनी ओर से क्या किए, तो अपनी ओर से मैंने यही किया। चूँकि कलाकार हूँ, गायक हूँ, तो म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो अब मैंने लिखा भी उसको और लिख करके उसको मैंने देवा स्टूडियो हमारा जो बड़ा ही कदम कुआं में बड़ा ही सशक्त अभी चल रहा है। हम तो मैं वहीं से सारा वर्क करता हूँ और मैंने वहीं से भगवान श्री राम की सेवा की। तो आने वाला समय में जो मतलब कि नया नया जो सिंगर है उसके बारे में 2 लाइन बता दीजिए सर। वो लोग बहुत इधर उधर भटकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि स्टूडियो तो पटना में हैं, बहुत सारे हैं। मैं तो अपने स्टूडियो का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ अच्छे लोग हों, जहाँ समुचित लोग हों, जहाँ बताने वाले लोग हों और जहाँ अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, जाना चाहिए। मैं तो पता नहीं कितना जानकार हूँ, नहीं बता सकता, लेकिन नहीं सर बहुत जानकार हैं आप। लेकिन हमारी नज़रों मुंबई से आपको बुलाया गया यहाँ, वो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, चूँकि मेरा पैतृक घर भी है इसीलिए ज़्यादा लगाव है और यहीं बैठ करके लोगों की सेवा करता हूँ। तो हम तो नए गायकों को यही कहेंगे कि पैसा लगाओ, सब करो, लेकिन अच्छे जगह पे लगाओ और अच्छे जगहों से देवा स्टूडियो तुम्हारे लिए। हम तो ये भी कहेंगे कि हम तो लोगों की बहुत सेवा करते हैं, तो यही कहते हैं कि आओ मेरे पास आओ, हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे, तुम्हारी बातों को रखेंगे, तुमको सहयोग करेंगे। हम तो अब तक यही करते रहे हैं और देवा स्टूडियो तो खास करके यही करता रहा है। तो सर का आपने देखा इंटरव्यू, हमको बहुत गर्व के साथ कहने का मौका मिल रहा है क्योंकि इनसे हम लगातार बातचीत में थे और सर के पास टाइम नहीं मतलब कि बचता है, तो इसके वजह से सर को मतलब टाइम लेके इनका इंटरव्यू लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रानी, तुम तो बहुत ही सजग हो और मुझे लगता है कि सर ये सब आपका आशीर्वाद है। नहीं, वो आशीर्वाद तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद सबको मिले, आपको भी मिले और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, आपका चैनल आगे बढ़ता रहे, आप एकदम दिनों दिन रात चौगनी आप ऐसे ही वर्क करते रहिए और अच्छा वर्क। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आपने बुलाया, अपने चैनल में आपने बुलाया, हमको आपने इतना सुना और कहीं से भी मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा के योग्य हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा और आशीर्वाद भी दीजिएगा कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और रानी भी आगे बढ़ते रहे, रानी का चैनल भी आगे बढ़ते रहे। मेरा चैनल के सर प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर से, भगवान राम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितना आप मेहनत कर रही हो उसके हिसाब से आगे बढ़ो, यही ईश्वर से कामना है।
चलिए, तो अब सर ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हमको दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब और अच्छे अच्छे काम करे, मतलब मार्केट में भी जाके फील्ड में काम करे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय श्री राम।